नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्जॉम मिशन 4 में शामिल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने इस मिशन को भारत के लिए गर्व का क्षण बताते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिशन में भारत की भागीदारी को वैज्ञानिक उन्नति और वैश्विक सहयोग की मिसाल बताया। मुख्यमंत्री ने शुभांशु के भविष्य के सफल मिशनों के लिए शुभकामनाएं भी दी। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि 1975 में लगे आपातकाल ने देश के लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया था, जिसे कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली वही पार्टी थी, लेकिन बीजेपी आज देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे संविधान के प्रति जागरूक होकर लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतंत्र सेनानियों को याद रखें, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व मंत्री और विधायक फतेह बहादुर सिंह से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए फतेह बहादुर सिंह को हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका कुशल क्षेम जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मुलाकात ने राजनीति से ऊपर उठकर आपसी सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं का एक सकारात्मक संदेश दिया है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस आत्मीय के लिए आभार व्यक्त किया। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया फैसला था। मौर्य ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताते हुए कहा कि बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इटावा में कथा व्यास मुकुंद मणि यादव के साथ हुए घटनाक्रम पर बोलते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कथा व्यास का सम्मान होना चाहिए, जाति के नाम पर राजनीति नहीं। पत्रकार द्वारा आपातकाल की संवैधानिकता पर सवाल पूछे जाने पर मौर्य भड़क गए और पत्रकार को कांग्रेसी तक कह दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि जो भी कथावाचक की पीठ पर बैठे उनका सम्मान होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण, उत्पीड़न और जेल की यातनाएं देने का काम किया गया, बल्कि मीडिया ने भी उस लोकतंत्र के विरोध में, मैं तो उस समय बहुत छोटी आयु का था, लेकिन बताया जाता है कि उस दिन मीडिया के मित्रों ने भी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था। अपने समाचार पत्रों के पन्नों को बिना खबरों के छोड़ दिया। यानी लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया भी है। न्यायपालिका के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 29 जून को ऑपरेशन सिंदूर कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 2020 मैच भारतीय सेना के अदम्य साहस और पहलगाम हमले के बाद की जवाबी कार्रवाई को समर्पित है। इस मैत्री मैच में सेना के जवान और सांसदों की टीमें आमने सामने होंगी। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर उसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजनीति से परे है और इसमें विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि देश की रक्षा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और ये मैच उस साहस को सम्मान देने का एक प्रयास। कानपुर के ऐतिहासिक
ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से 2020 मैच का आयोजन किया गया है। जो मैच सेना एकादश और सांसद एकादश के बीच में खेला जाएगा। इस मैच का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पहलगांव की आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये नया भारत है। हम किसी को पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो वहीं मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जेल चौराहे से अभियान की शुरुआत की है। नगर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों और ठेलों को हटाया गया, वहीं अवैध निर्माण करने वालों पर चालान भी किया गया। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जेल चौराहा पर की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। तो वही प्रयागराज में हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे अब्बास अंसारी की सजा की संभावना मजबूत हो गई। इस फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का मार्ग साफ हो गया है। तो वहीं ललितपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा शासन में लोगों ने गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार झेला है, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गुंडागर्दी को पूरी तरह से कुचल दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब हर कोई शांति और अपने अधिकारों के साथ जीवन यापन कर सकता है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे सख्त दंड मिलेगा। स्वतंत्र देव सिंह ने जनता को न्याय दिलाने और शासन व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिलाया। जून 1975 को यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक काला धब्बा है। उस रात जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब एक महिला ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे संविधान को कुचल दिया, और वो महिला का नाम था इंदिरा गांधी। देश की प्रधानमंत्री थी और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सहित लोकनायक जयप्रकाश, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी को जेल में डाल दिया, नेताओं को, और इस प्रकार अत्याचार किया। बिजली के करंट से लेकर लाठियां बरसाना ऐसा शुरू किया, जब तक लाठियां नहीं टूट जाती थी तब तक आपातकाल के लोगों को दंड दिया जाता था। यानी इतना क्रूर, जैसे लगता था कोई आतंकवादियों को पकड़ने जा रही, कोई अपराधियों को पकड़ने जा रही। इस प्रकार न आतंकवाद की घटना, न किसी प्रकार का घटना, केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, एक खानदान को बचाने के लिए और वंशवाद की राजनीति को छिपाने के लिए जो पहले स्थिति थी, आज भी उसी तरह कांग्रेस पार्टी प्रियंका राहुल के पीछे घूमती है और एक परिवार में पूरा कांग्रेस बंद है। जून 1975 को यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक काला धब्बा है। उस रात जब पूरा देश। चलिए बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बने अधिकारी। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया गया है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में
नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में बड़ी फेरबदल हुई है। 4 वरिष्ठ IAS अधिकारी, एक वेंकटेश्वर लू, BR मीना, नरेंद्र भूषण और अनुराग श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव से प्रमोट कर अपर मुख्य सचिव का पद दे दिया गया। इस प्रमोशन के बाद ये अधिकारी अब अपने नाम के आगे अपर मुख्य सचिव का पद लिख सकेंगे। यह पदोन्नति यूपी की प्रशासनिक कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करेगी। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के साथ बेहतर प्रशासनिक कार्य करने की उम्मीद भी जताई गई है। वहीं मथुरा के मुरगाड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान गिरधर साइबर ठगों के शिकार बन गए। दुबई से 80 लाख रुपए और 1 किलो सोना लेकर आने वाले युवक के बहकावे में आकर गिरधर ने अपना पिता बनने का झांसा दिया। इसके बाद जब आरोपी एयरपोर्ट पर फंसा बताया तो गिरधर ने 10,000 रुपए से शुरुआत कर अब तक करीब 9 लाख रुपए ठगों को दे दिए हैं। परिवार वालों के हस्तक्षेप के बाद मामला SSP ऑफिस तक पहुंच गया। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र यादव ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को जांच के निर्देश दिए हैं। ये घटना साइबर ठगी की कुटिल हरकतों से सावधान रहने की जरूरत को दोहराती है। मेरे घटना हुई है, मेरे पास फोन आया था तो फोन पे बोला बाने कि मेरे मम्मी पापा बन जाओ तो मैं तुम्हारे लिए 80 लाख रुपए दे दूंगा और 1.5 किलो सोना ले आया हूँ उसको दे दूंगा, मम्मी पापा बन जाओ। तो मैं एयरपोर्ट पे आके पकड़ गया हूँ तो मेरे को छुड़ा लूँ तो मुझ पे तो मांगे 10,000 रुपये डाले मैंने पहले तो 7 तारीख को फिर 8 तारीख को 15,000 डाले। ऐसे करके मैंने 9 लाख रुपए पहुंचा चुका हूँ। अब 1 लाख रुपए फिर मांग रहा है। ये घटना होती है। ये मेरी बुआ का लड़का है, ये चिंता नगरा के रहने वाले हैं, बहुत सीधे और भोले इंसान हैं। और घटना हुई है इनके पास कोई कॉल आई है, मेरे को तो अभी पता लगा है, पहले कुछ दिन पहले कॉल आई है, किसी लड़के ने इनको माँ पिता बनाया है दोनों आदमियों को। मम्मी पापा बोल बोल के बोला ऐसे ऐसे मैं बम्बई से वहाँ से दुबई से आ रहा हूँ और मैं बम्बई जाके उतरूँगा, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे को छुड़ा लेना मम्मी पापा बने। और उसके बाद वो वहाँ पे बम्बई फिर कॉल आई है तो मेरे को बम्बई में पकड़ लिया है। फिर एक ऑफिसर का फ़ोन आया है कि मैं आपके बेटे को यहीं से छोड़ दूँगा, आप ऐसे करके 10,000 15,000 इसको खिलाने उसको खिलाने, इसका वीज़ा बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, ये वो पैसे लेता रहा है। ये जनपद मथुरा के थाना मुगर्रा के एक गिरधर हैं निवासी। इनके साथ एक अभी साइबर फ्रॉड का प्रकरण संज्ञान में आया है। तत्काल इनसे कोई व्यक्ति बन के दुबई का और इनका दोस्त बन के ये हमारा सामान कुछ उस पे एयरपोर्ट पर सीज हो गया है, उसको छुड़वाना है। इस नाते इनका जो है करीब 8 से 9 लाख रुपया इनका विभिन्न देश में ट्रांसफ़र करा लिया है। अभी ये तत्काल आए हैं मेरे पास। मैंने इसमें तुरंत साइबर थाना को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। अभी इनका पैसा जहां भी होगा उसको हम होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे और आइडेंटिफाई करके किस व्यक्ति ने किया है उसके। तो वही बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव के 2 मासूम बच्चे तालाब में नहाने गए थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। बच्चों की साइकिल तालाब के पास खड़ी मिली जिससे आशंका गहराई और गांव वालों ने तालाब में शुरू कर दी। थोड़ी देर में दोनों के शव पानी से बहकर बाहर निकलते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों बच्चे अलग अलग बिरादरी से थे। गांव में इस घटना को लेकर के शोक की लहर दौड़ गई। आज दिनांक 25 जून 2025 को थाना बिसंडा के ओरन चौकी क्षेत्र में चिरऊ तालाब में नहाते वक्त 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष थी वो डूब गए। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना बिसंडा और आसपास के लोगों की मदद से दोनों शवों को निकाल लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी दुखद घटना घट गई है हमारे पड़ोस में और ये नीशू नाम का एक लड़का है
और जुगला यादव का लड़का है, वो अपने दोस्त के साथ नहाने गया है तालाब में। तो जब नहाने गया तो दोनों लोग नहाने लगे हैं, पता नहीं कब डूब गए हैं। इसके बाद वहाँ कपड़े वपड़े घाट में उतारे हुए रखे थे, साइकिल वहीं पे खड़ी थी। तो जब इनको घर वाले ढूंढे तो पता चला कि साइकिल इनकी वहाँ पे खड़ी है। तो सब लोग गए तो देखा तो कुछ एक लड़का ने बताया कि ये लड़के नहा रहे थे। तो जब उनको शक तो वही चंदौली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें डीआरएम कार्यालय गेट पर एक महिला के साथ आरपीएफ जवानों द्वारा कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। पीड़िता जो डीडीयू रेल मंडल में कार्यरत लोको पायलट की पत्नी बताई जा रही है, आरोप लगा रही है कि आरपीएफ के जवानों ने बाल और हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला को जबरन गाड़ी में बिठाया गया और मीडिया के कवरेज पर जवानों ने नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी डीडीयू, आरपीएफ और पर अवैध वेंडरिंग और शराब तस्करी के आरोप लग चुके हैं। तो वही बुलंदशहर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां वलीपुरा नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक दिल्ली से बुलंदशहर नहर में नहाने के लिए आए हुए थे, लेकिन नहाते समय गहराई में चले गए और डूब गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के वलीपुरा नहर में हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। तो ये बलिया से समाजवादी पार्टी में मचे सियासी घमासान पर बड़ा बयान सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए 3 विधायकों को लेकर कहा कि ये सभी विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने साफ किया कि इनके जाने से ना तो सपा कमजोर हुई है और ना ही क्षत्रिय या ब्राह्मण समाज पार्टी से दूर हुआ है। अवलेश सिंह ने बीजेपी पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि उसकी विभाजनकारी नीतियों के कारण समाज में तनाव फैल रहा है। उन्होंने 2027 में सपा के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जाकर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप। वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी कंपनी की बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर अगवानपुर इलाके में पलट गई। बस में कुल 30 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 20 घायल हो गए और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी मनीष सक्सेना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस लदावली से प्रभात मार्केट की ओर जा रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राहत कार्य में स्थानीय लोग भी जुटे हुए नजर आए। और अब खबर जालौन से, जहां पर बेहद ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला। कोंच कोतवाली क्षेत्र में एसबीआई बैंक के सामने एक दुकानदार की लापरवाही के चलते सड़क पर रखी गर्म दूध की कढ़ाई पर बाइक सवार युवक और किशोर गिर पड़े। कढ़ाई में गिरे खौलते दूध में दोनों बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद दोनों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लेकिन इससे पहले वे दोनों काफी देर तक तड़पते रहे, लेकिन दुकानदार ने मदद करने की जगह अनदेखी कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही सीओ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुकानदार की इस लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है।
तो एक कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कोरिया गांव में एक घरेलू विवाद के चलते हीरालाल कोरी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शिवकांति की पाटा मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय उनका नाती भी घर में मौजूद था, जिसे आरोपी ने धमकाते हुए शांत कराया और मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ दादी को देखकर मासूम ने शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और अब आरोपी पति की तलाश की जा रही है। घाटमपुर एसपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। चमनगंज और अवर्णगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद पिज्जा को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। बेहद शातिर किस्म का ये हिस्ट्री शीटर शाहिद पिज्जा लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और उस पर शहर के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान शाहिद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, शाहिद पिज्जा के बारे में आप सभी लोग नोन हैं। इस शहर का सबसे नोटोरियस है, सबसे शातिर है। मोर देन 43 मुकदमे उसके ऊपर हैं। गैंगस्टर ये है, लूट का मुलजिम है, मर्डर का मुलजिम ये है। और अभी फरवरी मार्च में जब एक घटना हुई थी, जब ये चमनगंज में मुकदमा लिखा गया जिसमें धमकी दिया था, उसमें ऑलरेडी ये फरार चल रहा था। 25,000 का रिवार्डेड था और हमारे इंस्पेक्टर चमनगंज, इनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम और अनवरगंज हमारे इंस्पेक्टर, ये लोग जब उसके घर पे गए, हम लोगों को सूचना मिल रही थी। पहले बॉम्बे था, हमारी टीम लगभग 1 महीने से इसके पीछे लगी और हमने इसको बॉम्बे तक ट्रेक किया और बॉम्बे से जब ये लौटा है, हमारी सर्विलांस की टीम मैनुअल मुखबिर लगे हुए थे और हमको पिछले 4-5 दिन से सूचना मिल रही थी कि घर में अपने पड़ा हुआ है और निकल नहीं रहा बाहर। हमने इंतजार किया लेकिन नहीं हुआ। फिर लास्ट में जब इन्होंने रेड किया है 3 बजे के आसपास जाकर के पूरी टीम, तो ये अपना वहां से घर से भागा है। फाइनली फायर करता हुआ भागा, जिसमें पुलिस ने जब आगे फायरिंग करी बचाव में, जिसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। देखिए, शाहिद पिज्जा के बारे में आप सभी लोग नोन हैं। इस शहर का सबसे नोटोरियस है, सबसे शातिर है। मोर देन 43 मुकदमे उसके ऊपर हैं। गैंगस्टर ये है, लूट का मुलजिम है, मर्डर का मुलजिम ये है। और अभी फरवरी मार्च में जब एक घटना हुई थी, जब ये चमनगंज में मुकदमा लिखा गया जिसमें धमकी दिया था, उसमें ऑलरेडी ये फरार चल रहा था। 25,000 का रिवार्डेड था और हमारे इंस्पेक्टर चमनगंज, इनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।